करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। वो मध्य प्रदेश की राजनीति के एक ऐसा युवा और नौजवान चेहरे हैं जिनकी चर्चाएं न केवल हिंदुस्तान के दिल बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में भी हैं। और लगातार ये माना जा रहा है कि आदिवासी विकास का जो नारा है उससे पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी उनका नाम है और लगातार बतौर राज्यसभा सांसद वो पूरे मध्य प्रदेश और निमाड़ अंचल में इन दिनों सक्रिय हैं। उनके नाम की चर्चाएं अखबारों में भी हैं और टीवी चैनल में हेडलाइंस का विषय भी बन रही है। आज उनसे मुखातिब होंगे, आपकी मुलाकात कराएंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि एक इतिहास के प्रोफेसर को कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली और अब उसका पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ वो कैसे पालन भी कर रहे हैं और आने वाले कल की राजनीति को लेकर उनके विचार क्या हैं। जाहिर सी बात है, युवा हैं तो क्रांतिकारी सोच भी है और जनजातीय वर्ग के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना भी है। तो आइए मुखातिब कराते हैं और मुलाकात कराते हैं आपकी डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी से। माननीय सांसद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में। जी नमस्कार। ये हंसता मुस्कुराता चेहरा जरूर है लेकिन इसके पीछे संगठन का एक बड़ा समर्पण भी है और जनता के प्रति कुछ कर गुजरने का जज्बा भी। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी, आपसे बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहला मेरा सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि हमने देखा कि आप तो इतिहास के प्रोफेसर थे, पढ़ाई कराना, इतिहास के बारे में लोगों को जागरूक करना वो आपका मूल काम था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपको एक कुशल संगठक के तौर पर देखा और आपको राज्यसभा जाने का अवसर दिया। एक युवा को कैसे ये अवसर मिला और अब आप उसका कैसे 24 घंटे 365 दिन पालन भी कर रहे हैं कर्तव्य निष्ठा के साथ? देखिए महेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा सवाल भी पूछा मेरे से। जी जी। लेकिन ये जो सवाल है, ये इस सवाल के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य होगा मेरे लिए और सबके लिए, युवाओं के लिए भी बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। क्या है कि एक दिन जब मैं कॉलेज में कक्षा में था, क्लास ले रहा था, इतिहास का शिक्षक हूँ जी जी और शिक्षक के साथ विद्यार्थी भी हूँ, दोनों काम करते रहा। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ में काम करने वाले बहुत सारे मित्र आज भी ऐसे हैं जो खेतों में हल जोतते हैं। कुछ ऐसे मित्र भी हैं जो मजदूरी करते हैं जी जी जी। और कुछ ऐसे मित्र भी हैं जो छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कॉलेज में अगर प्रोफेसर बन गया तो मैं 5 घंटे की क्लास ही सिर्फ क्यों लूँ। 5 घंटे की कक्षा के अतिरिक्त मेरा जो आदिवासी समाज है, मेरा जो जनजातीय समाज है जी, उस समाज के बीच में जाके शेष घंटों में उनके साथ बात करके उनकी समस्याओं को सुन के उनका निराकरण शासन और प्रशासन के माध्यम से कराने का मैं प्रयास करूं। और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में झोला टांग के एक मोटरसाइकिल लेके मैं निकल जाता था। मैं करीब 10 घंटे समाज के बीच में बिताता था, कभी पेड़ के नीचे, कभी नीम के पेड़ के नीचे, कभी आम के पेड़ के नीचे। 10-20 हमारे आदिवासी बंधु भाई बहन मिल जाते थे। वो कहते थे कि मार साहब, हमारी शिक्षा की समस्या है, हमारी रोजगार की समस्या है, हमारी खेती में क्या करना चाहिए, बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, आदि आदि सवाल जब होते थे तो गाँव में कोई मिलता नहीं था। तो मैंने अपने जीवन में 4 ऐसी मोटरसाइकिल है जो पुरानी हो गई, इतना भ्रमण किया और बड़वानी जिले के 600 गांवों में लगातार भ्रमण करने का काम किया। ये काम मैं इसलिए करता था कि मैं एक शिक्षक हूं और मुझे जो मानदेय या मुझे जो नौकरी मिली थी उस नौकरी में समाज को हर वक्त बहुत बेहतर देने का मेरा प्रयास था और माँ भारती के लिए मैं हमेशा काम करने के लिए समर्पित था। ये काम कब जनता के बीच में मुझे एक व्यक्ति के रूप में, एक सहयोगी या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सबके बीच में, सबके दिलों पर छाप छोड़ गया, ये मुझे नहीं पता चला। मैंने जीवन में कभी भी नहीं सोचा कि मैं सांसद बनूंगा या विधायक बनूंगा। मैंने ये सोचा कि एक बहुत अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता और एक हिंदुस्तान का बहुत अच्छा व्यक्ति बनने का मैं प्रयास करूं और लोगों की समस्याओं में उनका भागीदार बन के उन समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कब मुझ पे निगाह पड़ी और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे 1 मिनट भी किसी व्यक्ति ने पहले कॉल करके कहा हो कि आपको हम राज्यसभा का टिकट दे रहे हैं, आपको राज्यसभा का सांसद बना रहे हैं। मेरे लिए ये सरप्राइज था, मेरे लिए ये बहुत बड़ा उपहार था और मेरे लिए क्या, मेरे उस गरीब आदिवासी समाज के लिए जो पूरे मध्य प्रदेश नहीं बल्कि हिंदुस्तान के 12 करोड़ आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए, जनजाति भाइयों और बहनों के लिए बहुत बड़ा उपहार था। और ये उपहार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती थी। मेरे नाम का जब घोषणा की गई दिल्ली से,
तो सारे टेलीविजन पे मैं देख रहा था तो मुझे खुद को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये सचमुच में मेरे को ही टिकट दिया है क्या। तो ये चमत्कार भारतीय जनता पार्टी ने किया और इसकी सूचना मुझे सिर्फ टेलीविज़न की न्यूज़ के बाद कुछ बड़े नेताओं ने मुझे बधाई दी और बधाई देने के बाद जब मीडिया ने मुझसे पूछा कि आपको टिकट मिला, कैसे टिकट मिला और आपको कैसा लग रहा, तो मेरे पास कोई शब्द नहीं था, कोई शब्द भी नहीं थे और मैं कुछ बताने की स्थिति में नहीं था। मैं इतना कह पाया कि मुझे जो आदेश देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया, मुझे जो आदेश प्रदेश के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, मुझे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी ने जो दायित्व सौंपा है उसका मैं पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करूंगा और माँ भारती की सेवा के लिए मैं तब से लग गया। और ये निश्चित रूप से मेरे माता पिता के लिए, मेरे अपने जनजातीय समाज के लिए और मेरे देश के 12 करोड़ आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए ये एक उपहार था, ये एक अवसर देने का काम किया मुझ जैसे युवा को। मैं भारतीय जनता पार्टी का तो आभार हमेशा व्यक्त करूंगा। भारतीय जनता पार्टी माता के समान है, वो मेरी माँ है। तो ये सब सारी चीजें एक अनायासी घटना है और ये घटना मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आती है। जिस नौकरी के लिए मैंने जीवन भर पढ़ाई करी थी, पीएचडी की थी, लेकिन आज बड़े स्तर पर मुझे काम करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिया। चलिए, बड़ी बात है, बड़ी ही फिल्मी कहानी है आपकी कि कैसे एक प्रोफेसर राजनेता बन जाते हैं और रातों रात जो है पूरे प्रदेश सहित पूरे देश में छा जाते हैं और एक ऐसे वर्ग से आते हैं जहां पर विकास का अभाव है या कहा जाए जहां पर सरकार की योजनाओं का मूल लाभ जो है वो अंतिम पंक्ति में खड़े उस आदिवासी भाई तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसको पहुंचाने के लिए आप जैसे युवा पर जो है देश की सरकार ने या कहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया। आगे बढ़ते हैं। हमने ये भी सुना है, अखबारों के पन्नों में कई बार ऐसी खबरें छपी कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत खास राज्यसभा सांसद हैं, बहुत लाडले हैं डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी मोदी जी के, तो जरा बच के रहिएगा। इन बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा है कि हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय और जनप्रिय प्रधानमंत्री, और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में भी लोकप्रिय है। उनका प्रेम और स्नेह जी गांव के उस अंतिम व्यक्ति तक, उनके दिलों तक पहुंचने का काम अगर किया तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और हम जैसे युवाओं को जी उनका स्नेह और प्रेम और आशीर्वाद और मार्गदर्शन सदैव प्राप्त होता रहता है। वैसे वो सभी सांसदों के साथ जी इसी प्रकार का व्यवहार, प्रेम पूर्वक और मार्गदर्शन वाला व्यवहार, संरक्षण वाला पालक के तौर पर वो सबका ध्यान रखते हैं, एक एक का ध्यान रखते हैं। जब भी मिलना होता है तो जरूर अपने माता पिता के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में और राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ वो अन्य बातें भी पूछते हैं और जो कमियां हैं दिखती है उस कमियों को लेकर मार्गदर्शन भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं ही खास हूँ, लेकिन ये जरूर है कि वो देश के प्रधानमंत्री है और मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मेरा जन्म अगर किसी जनजाति परिवार में हुआ है और जनजाति परिवार के एक छोटे से बड़वानी जिले के पाटी विकास खंड में मेरा जन्म हुआ है जी, जहाँ का पहला प्रोफेसर भी मैं ही हूँ और पीएचडी भी पहली बार मैंने ही की है। बहुत बड़ी बात। और देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो पूरी दुनिया में पॉपुलर है, उनके साथ अगर काम करने का अवसर मिला और उनका मार्गदर्शन अगर मिल रहा है तो ये मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। बहुत बड़ी बात। इसलिए हम सौभाग्यशाली है कि जब इस देश के प्रधानमंत्री एक एक गरीब व्यक्ति के लिए जो योजनाएं धरातल पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उस योजनाओं के क्रियान्वयन के अवसर पर हमको देश में सांसद के रूप में अगर काम करने का अवसर मिलता है तो उनका आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन सदैव हमें प्राप्त होते रहता है। कई बार मिले, आपकी कई मुलाकातें हुई हैं, आपके माता पिता को भी उन्होंने दिल्ली बुलवाया, उनसे भेंट करी, तो क्या कुछ चर्चाएं हुई है उस दरमियान? कुछ साझा आप कर सकते हो टेलीविजन पर? देखिए, मेरे माता और पिता जब माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए तो कई बार उनको ये लगता था कि हमारा बेटा राज्यसभा का सांसद बना है तो ये क्या है, क्योंकि निमाड़ में आज़ादी के 75 साल के बाद पहली बार किसी युवा व्यक्ति को राज्यसभा का सांसद बनाया गया, वो भी आदिवासी। एक बड़ी बात। दूसरी बात, मेरे माता पिता को ये लगता था कि नौकरी से बेहतर और कुछ हो नहीं सकता, नौकरी इतनी बड़ी लग गई है तो नौकरी छोड़ के ये जा रहा है। और दूसरी बात, जिसके बारे में, जिस पद के बारे में जिसकी जानकारी नहीं है तो लोग उनसे जब पूछते थे तुम्हारा बड़ा बेटा नौकरी छोड़ गया, अब क्या कर रहा है, तो पता नहीं दिल्ली गया, क्या मालूम क्या कर रहा है। आज भी वो खेतों में काम करते हैं, आज भी वो मजदूरों के साथ काम करते हैं।
लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब वो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिलने पहुँचे, प्रधानमंत्री जी ने मेरे पिताजी के हाथ, दोनों हाथों को पकड़ा और पूछा कि केम छो अमर सिंह भाई, खेती बाड़ी में क्या चल रहा है और कैसा फसलें पक रही है, और माता जी से भी बहुत प्रेम पूर्वक मिले, तो उनको ऐसा लग रहा था कि कोई सपना देख रहे, क्योंकि इतने निचले स्तर का व्यक्ति जो खेतों में काम करता है, बकरियां चराता है, खेतों में हल जोतता है, जिसका काम सिर्फ खेती और इसके अलावा कुछ है नहीं, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से जब मिल रहे और हाथ पकड़ के बात कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए ये बहुत बड़ा दिन था जो हमको देखने को मिला। चलिए, बहुत बड़ी बात है। अब बहरहाल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़प्पन कहें या उनकी सियासी शैली कि वो जिससे भी मिलते हैं उसका दिल जीत लेते हैं, और शायद कुछ ऐसी ही कहानी यहाँ पर डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी हमें सुना रहे थे। आगे बढ़ते हैं राज्यसभा सांसद महोदय। मैंने देखा कि आपकी जो राजनीतिक शैली है बड़ी अलग है, बड़ी अद्भुत है और बड़ी, जिसको कहना चाहिए, बड़ी विशेष है। कई बार हम देखते हैं कि आप जूते के बूट पॉलिश करते नज़र आते हैं, कई बार आप जो है श्रमिक के अंदाज में जो है श्रमिकों के बीच में मजदूर दिवस मनाते हैं, अपने जन्मदिन मनाने का भी अपने अनूठा तरीका निकाला। तो ये जो इनोवेशन की पॉलिटिक्स है या जो क्रिएटिव पॉलिटिकल स्टाइल है, ये आपने कहाँ से ग्रहण किया, कहाँ से सीखा इसको, और कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जो अब तक आप लगा चुके हैं और आने वाले समय में लगाने वाले हैं? ये सवाल आपका जरूर आपके लिए आश्चर्य वाला हो सकता है, लेकिन मेरा दैनिक जीवन में इस प्रकार के कामों को मैं सदैव करते रहा हूँ। मैं एक शिक्षक रहा हूँ और बच्चों के बीच जब काम करता था मैं, और बच्चों के साथ साथ मैं गाँव में जब हमारे मित्रों के साथ कभी गिल्ली डंडा खेलते थे, कभी हम आवली पिपली खेलते थे, कभी हम नदी में तैरने जाते थे, कभी हम पशु चराने जाते थे, कभी हम बकरी चराने जाते थे, तो ये जो काम वो है सहज ही अब मेरे जीवन में है। तो दिन भर हम कई बार एक हलमा करके या फिर हम ढास या लाहा करके बुलाते थे, जिसमें पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते थे, और किसी के खेत में कोई खुदाई करना है या फिर कई जगह पेड़ पौधे लगाना है, तो हम सामूहिक रूप से गेती फावड़े लेके जाते थे और काम करते थे। वही मैंने अभी किया, लेकिन आज मैं देश में भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा का सांसद हूँ, और सांसद हूँ तो ये सबको दिखाई दिया, खबर बन गई वो, और अखबारों में और टेलीविजन में उसको दिखाया गया। लेकिन ये मेरा दैनिक जीवन में इस काम को मैं करता था, ये सहज प्रक्रिया, और आज भी हमारे बंधु इसी प्रकार का काम करते हैं। लेकिन खास बात यह है कि वो मजदूर जो देश का निर्माण करता है, वो मजदूर जो देश में हवाई जहाज बनाता है, वो मजदूर जो देश में ट्रेन बनाता है, रेल बनाता है, वो मजदूर जो देश में चमचमाती हुई सड़क और बिल्डिंग बनाता है, वो मजदूर जो देश में आलीशान मंदिर बनाता है, वो मजदूर जो दुनिया की चकाचौंध करने में अपना खून पसीना एक कर देता है, उस मजदूर को अगर हम मजदूर दिवस के दिन मिल के उसके साथ उसका पसीना, उसका परिश्रम, उसको अगर सम्मान नहीं दे पाए, उस मजदूर के साथ अगर 7 घंटे हम काम नहीं कर पाएँ, तो उस मजदूर की पीड़ा को हम कैसे समझ पाएंगे। और मैंने सांसद होने के बाद भी अगर पूरा दिन 7 घंटे उनके साथ काम किया, 7 घंटे में 7 खंती, 7 गड्ढे खोदे मैंने, जिसमें पानी भी रुकेगा, पौधे भी लगेंगे। तो वो काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मजदूर की पीड़ा असहनीय है, और मजदूर पूरे देश के अंदर काम करने वाला है, देश का निर्माण करने वाला मजदूर है, उनका सम्मान होना चाहिए। दूसरा, आपने मुझे वो बात भी कही कि कभी बूट पॉलिश करना, तो संत रविदास जयंती जब मनाई जा रही थी, तो मैंने देखा कि संत रविदास मोची समाज से, और वो संत होने के बाद भी कभी कभी बूट पॉलिश किया करते थे सड़क पे। तो मैंने कहा कि इस देश में ऐसे संत रविदास आज भी फुटपाथ पर जूते चप्पल पॉलिश कर रहे हैं। तो मैं एक दिन, मुझे याद आया कि कक्षा 6ठी में जब मैं पढ़ता था, तो मेरे चप्पल टूट गए, तो मैं उसके पास सिलाने गया, मेरे पास 2 रुपये भी नहीं थे। मैंने उनको कहा कि दादा मेरे चप्पल सिल दो, उन्होंने सिल तो दिए, 2 रुपये मांगे, तो मैंने कहा मेरे पास 2 रुपये तो है नहीं। बोले कभी याद रखना मेरे को, 2 रुपये देने आ जाना, भी नहीं हो तो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे सांसद बनने के बाद जब संत रविदास जयंती की मैं किताब पढ़ रहा था, किताब पढ़ते पढ़ते मुझे ध्यान आया कि संत रविदास जी की जयंती है कल, लेकिन संत रविदास के रूप में मुझे वो मोची दादा याद आए। तो मैंने उस दिन बड़वानी नगर के अंदर जिन मोचियों ने जीवन भर जूते पहनाए लोगों को, जिन मोचियों की वजह से लाखों करोड़ों लोगों के पाँव में कांटे चुभने से बचाने का काम किया, क्या हम एक दिन उनका सम्मान करने के लिए नहीं पहुंच सकते? जब मैं गया तो मैंने कहा जिन्होंने लाखों लोगों के जूते पॉलिश किए, आज
मैं उनके जूते चप्पल पालिश करके मैं उनका सम्मान करूंगा। ये सहज ही मेरे मन में आया और मैंने उनके सम्मान के दौरान ये काम किया। चलिए, बहुत बड़ी बात है। बहरहाल यहाँ पर राजनीति का क्षेत्र हो या जनसेवा का क्षेत्र हो, ये दोनों ही क्षेत्रों में इस तरह के जो नवाचार हैं वो बिल्कुल स्वागत योग्य हैं और ग्रहण करने वाली बातें हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। हमने देखा कि जो जनजातीय वर्ग है इसको राजनीति का बिल्कुल केंद्र बिंदु भी बना दिया गया है, और अगर मध्य प्रदेश में हाल ही में होने वाले विधानसभा चुनावों की बात करें तो उसमें भी ये बहुत हद तक चुनावी मुद्दा बनते नजर आ रहे हैं। दोनों ही राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी जिस दल से आप आते हैं उसकी बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों ये दावा कर रहे हैं कि आदिवासी उनके साथ हैं। सच्चाई क्या है? क्योंकि आप तो उस क्षेत्र से आते हैं, उस बड़वानी से आते हैं जहां पर बहुतादाद में जो है जनजातीय वर्ग निवास करता है। सच्चाई क्या है? कौन है सच्चा यहाँ पर सिपह सालार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हमारे जनप्रिय और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी का संगठन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयासों से लगातार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाकर प्रत्येक हितग्राही का भला करने में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और ये दिखता भी है। मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात करूं मैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना में हमारी गरीब बहनों को गैस की टंकी, गैस का कनेक्शन देने की बात करूं, या फिर आयुष्मान भारत योजना में गरीब भाइयों और बहनों को 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष निःशुल्क इलाज कराने की गारंटी देने का काम, स्वास्थ्य की गारंटी देने का काम अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस बीच में कांग्रेस अपना छलावा और अपना झूठा वादा, झूठा घोषणा पत्र लेकर हमारे गरीब आदिवासी भाइयों और बहनों के बीच में पहुंचती है। और 2018 में कमलनाथ जी ने और कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र और जो सपने हमारे युवाओं को दिखाए थे, जो सपने हमारे गरीब जनजाति भाइयों और बहनों को दिखाए थे, वो सारे के सारे सपने पूरे कोरा छलावा था, झूठा वादा था। मैं तो कमलनाथ जी ने पूरी तरीके से ठगने का काम किया। वो झांसे में जरूर आए, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में युवा हो या फिर हमारे जनजाति परिवार के हमारे आदिवासी भाई और बहन हो या गरीब दलित वर्ग हो, पूरा की पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ आज की तारीख में खड़ा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही अब गरीबों की पार्टी है, गरीबों को भला करने वाली पार्टी है। क्योंकि जयस कोई टेंशन बढ़ाएगा क्या? क्योंकि जयस के दावे भी बीच बीच में आते हैं और कहा जा रहा है कि जयस खुद ही चुनाव लड़ने वाला है, 40 से 47 सीटें उन्होंने चिन्हित कर ली है। तो आप तो जयस से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे क्योंकि बहुत ग्राउंड पे काम किया है, तो कोई टेंशन तो नहीं देगा दोनों ही राजनीतिक दलों को? चुनौती तो नहीं? देखिए, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो जयस, जय आदिवासी युवा संगठन, जी, इसने जब 2013 में इसकी स्थापना की तो इसका मुख्य उद्देश्य था समाज सेवा और सामाजिक संगठन। जब धीरे धीरे ये संगठन आगे बढ़ा और इससे जुड़ने का युवाओं का एक बड़ा कारण ये भी था क्योंकि इस संगठन का नाम जय आदिवासी युवा संगठन था और समाज के लोग बड़े भावुक होते हैं हमारे आदिवासी समाज के, तो इनकी भावनाओं में आकर ये लोग इनके साथ जुड़ गए। लेकिन बाद में आपने देखा कि डॉक्टर हीरा अलावा ने इसका राजनीतिक दुरुपयोग किया। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पूरे की पूरे जयस संगठन को राजनीति के अंदर, राजनीति करने के लिए राजनीति के अंदर जोड़ने का प्रयास किया और उन लाखों युवाओं के साथ छलावा किया, उन लाखों युवाओं के साथ धोखा किया। सामाजिक संगठन में पूरे युवाओं को इकट्ठा करके उसको कांग्रेस के हाथों नीलाम करने का काम किया इन्होंने। मैं तो कहना चाहता हूं कि आपके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा अगर थी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा अगर थी तो भोले भाले हमारे आदिवासी युवाओं को बहलाकर, फुसलाकर, झूठ बोलकर, उनकी भावनाओं के साथ खेलकर आपने कांग्रेस से हाथ मिलाया और यही सबसे बड़ा छलावा था। और ये कांग्रेस ने भी किया और ये इनके चरित्र में भी है और इनके मन में भी आज भी है। मैं तो आज भी कहता हूँ मध्य प्रदेश के आदिवासी युवाओं से कि अब जो कांग्रेस है उनके बहकावे में और जो जयस है उनके चक्कर में न पड़े, क्योंकि ये फिर से धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारे मध्य प्रदेश के जनप्रिय और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना लॉन्च की है। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल वही था। उससे बड़ी योजना मध्य प्रदेश की धरती पर 75 साल में कभी नहीं आई
आज 12वीं पास ITI युवा को 8,000 रुपये, स्नातक युवा को 8,500 रुपये, और उसके बाद PG वाले बच्चों को 10,000 रुपये देने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने जो स्टाइफंड देने की बात कही है, उसमें सबसे बड़ा चमत्कार, लाखों युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा और स्किल डेवलपमेंट भी होगी। युवा सीखेंगे भी, कमाएंगे भी और जिंदगी भर कमाने का काम करेंगे, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट अगर एक बार होती, जिनके हाथों में हुनर होता है तो हुनर के दम पे वो पूरी जिंदगी जी सकता है। मतलब ये जीत का आपका मंत्र तय करेगी, जीत का रास्ता तय करेंगी ये योजना, आप ऐसा मानते हैं सरकार की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अब समाज के लिए काम करने वाली पार्टी है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है, राजनीतिक पार्टी है, लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम तो करती ही करती है, लेकिन हमारा मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का कि भारत राष्ट्र को महान बनाने के मिशन का नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारत राष्ट्र को महान बनाने के मिशन का नाम है भारतीय जनता पार्टी, और भारत के 140 करोड़ भाइयों और बहनों को दिल से जोड़कर, एक दूसरे से जोड़कर रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए तो हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने कभी कांग्रेसियों के साथ भेदभाव नहीं किया, हमने किसी जाति धर्म के व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया, हमने तो सबको वो योजना का लाभ दिया है, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी पार्टी का हो। तब तो आपको सोचना चाहिए कि हम कांग्रेसी, हमको इसका लाभ नहीं लेना है, हम अन्य पार्टी के लोग हैं, हमको इसका लाभ नहीं लेना चाहिए। लाभ लेते वक्त आप चुप रहते हो, लाभ लेते वक्त आप चुप रहते हो, लेकिन आपको राजनीति करना है तो झूठे वादे करके आप जनता को बहलाने फुसलाने का काम करते हो। लेकिन ये जो सबका साथ, सबका विश्वास है, ये कर्नाटक में क्यों नहीं चला? कर्नाटक में क्यों बीजेपी को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा? क्या आप नहीं मानते कि कांग्रेस अब धीरे धीरे कमबैक की स्थिति में आ रही है? आपको नहीं लगता व्यक्तिगत तौर पर? देखिए, मैं तो इसको बिल्कुल नहीं मानूंगा। कांग्रेस, कर्नाटक की परिस्थिति और मध्य प्रदेश की परिस्थितियां दोनों अलग अलग परिस्थितियां हैं जी। मुझे लगता है कि 2018 का जो फार्मूला था वो कर्नाटक के भाइयों और बहनों को शायद नहीं पता होगा कि कांग्रेस इतना बड़ा छलावा करने वाली है। कुछ दिनों बाद आपको वहां पे भी दिखाई देगा कि इन्होंने क्या किया। कुछ दिनों के बाद, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ कि कुछ दिनों के बाद वहां दिखाई देगा। लेकिन मध्य प्रदेश में जो हुआ है, मध्य प्रदेश में जो अभी हुआ है, अभी कमलनाथ जी ने जो नारी सम्मान योजना लाई है, मैं तो ये कहता हूं कि जब आपकी सरकार नहीं है, जब आपके पास कुछ भी नहीं है, तब आप हमारी मध्य प्रदेश की 3.5 करोड़ बहनों को झूठ क्यों बोल रहे हो? नारी सम्मान योजना लाकर आप झूठ बोलने का काम कर रहे हो। मैं तो कहता हूं कि जब आपकी सरकार आए तो आप इस प्रकार की योजना लाना और फार्म भराना। हमारी सरकार ने जो लाडली बहना योजना लाई है उसके फॉर्म भी भराए हैं। 1.5 करोड़ के आसपास हमारी बहनों को हम 10 जून को 1,000 रुपये महीना हम उनके खातों में डालना प्रारंभ कर देंगे। ऐसे समय में आप सिर्फ खाली पीली लालीपाप दिखाने का काम कर रहे। शर्म आना चाहिए माननीय कमलनाथ जी आपको, क्योंकि आपसे बड़ा झूठा, आपसे बड़ा ठगी, आपसे बड़ा ठगनाथ और कोई नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी, ये तो बहरहाल राजनीतिक बातें हो गई, लेकिन जीत का दावा क्या है? कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के जो है पास जा रही हैं? आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश की चुनावी सूरत और सीरत क्या आपको दिखाई पड़ रही है? क्योंकि आप भी लगातार जो है तूफानी दौरे कर रहे हैं, आपके कार्यक्रम होते हैं, लगातार आप बड़े बड़े आयोजनों में जा रहे हैं, बैठकें हो रही हैं बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक। क्या दावा होगा डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी का कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को इतनी सीटें मिल रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों का कल्याण करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है। पिछले 9 सालों में देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के जनप्रिय और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं वो आज़ादी के 75 साल में कांग्रेस ने कभी नहीं किए। पहली बात तो है हम कि विकास के मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे, विकास की बात को लेकर हम जनता के बीच पहुंचेंगे और जो लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं उन लाभार्थियों से संपर्क करके हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की जो योजनाएं हैं उसी की वजह से आदिवासी, गरीब और छोटे तबके के लोगों का जीवन बदलने का काम किया है। और ये कई जगह ऐसा भी हो रहा है कि माध्यम कोई और बन गया है, योजना हमारी सरकार की है लेकिन माध्यम बन के उन्होंने लाभ लेने की कोशिश करी, वहाँ पे भी हमारे गरीब भाइयों के साथ छलावा करने की कोशिश करी है। मैं तो कहूँगा कि अब की बार 2023 में भारतीय जनता पार्टी करीब मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ आएगी
और हमारे नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने यह नारा दिया है कि अब की बार 200 पार भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, बूथ अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, या फिर जिले के हमारे पदाधिकारी हो। हम सब मिलके चुनाव लड़ते, हमारा कैंडिडेट नहीं, हमारा कमल का फूल चुनाव लड़ता है जी। और सब लोग मिलके जब चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अब की बार 200 पार मध्य प्रदेश में सीटें लाएगी। लेकिन हकीकत यह है, आपकी पार्टी के एक बड़े नेता का बयान था कि इस बार बीजेपी को बीजेपी ही हरा सकती है, कांग्रेस में कोई दम नहीं है, ऐसे आपकी पार्टी के एक बड़े राजनेता का बयान था। क्या आप इससे वाकिफ हैं? देखिए, उन्होंने मैं तो एक बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक है। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी के 1000 से अधिक मंडल अध्यक्ष हैं और हमारे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता है। वो सब मिलके चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी वाला जो आपने विषय बताया, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक होकर चुनाव लड़ेगी और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और ये मैदान हम जरूर जीतेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मेरे जहन में था, बड़वानी में एक जोड़ी बड़ी मशहूर है, मामा और भांजे की जोड़ी। मैं मामा की बात करूं तो ये प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री हैं प्रेम सिंह पटेल जी, और भांजे की बात करूं जो कि मेरे साथ मुखातिब हो रहे हैं। तो इस जोड़ी ने क्या जोरदार कमाल किया है और ये जोड़ी मशहूर क्यों हो गई है, और मामा भांजे का ये रिश्ता कैसे और घनिष्ठ होता जा रहा है राजनीति के क्षेत्र में भी? देखिए, हमारे समाज में हम बात करते हैं टंटिया मामा। वैसे मेरी माँ का जो गोत्र होता है, उस गोत्र का कोई भी व्यक्ति हो, मैं उसको मामा बोलता हूँ। जी जी। मेरे सगे मामा तो नहीं है, लेकिन वो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और मामा कुल से आते हैं, इसलिए मैं उनको मामा बोलता हूँ। बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मामा का अनुभव 35 साल की राजनीतिक जीवन का है और मेरा अनुभव 2.5 साल का है। तो अनुभवी व्यक्ति का अनुभव और युवा खून का अपना जोश, ये दोनों जब मिलते हैं तो बस थोड़ा सा हम लोग क्षेत्र के अंदर पूरे जोश के साथ काम कर लेते हैं जी, और जोश के साथ जीवन भर काम करते रहेंगे। और ये मिसाल, ये एकता, ये भाईचारा और ये रिश्ता, ये भावनात्मक रूप से होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमीर सिंह सोलंकी साहब, हमने देखा कि आपकी कई मुलाकातों का दौर भी जारी है, देश के बड़े राजनेताओं के साथ तो आप मुलाकात कर ही रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। तो क्या कुछ आने वाले कल में कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला है? मध्य प्रदेश में कुछ घटने तो नहीं वाला है? आपके कंधों पर और बोझ बढ़ने तो नहीं वाला है? ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने जीवन में कभी भी एक जगह पर बिल्कुल बैठ के किसी कुर्सी की शोभा बढ़ाने का काम नहीं किया मैंने जी। मुझे जो दायित्व मिला, उस दायित्व के लिए मैं 24 घंटे सक्रिय रहने का काम करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पास जो समय है, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, उसका भरपूर उपयोग मैं करूं। और मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा सांसद के रूप में अवसर दिया है, तो मेरा समाज आज भी जंगलों में रहता है, मेरा समाज आज भी नदी नालों के बीच में रहता है। तो मैं उनके बीच में जाकर उनके दुख दर्द को समझकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान कराने के लिए मेरे मन में तड़प है और मेरे मन में एक आग है। इसलिए मैं पूरे समय निरंतर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर और मध्य प्रदेश के कुछ खास 18-20 आदिवासी जिले हैं, उनके अंदर जाकर उन मेरे भाइयों और बहनों की समस्याओं को समझने की कोशिश करता हूं। और शहरों के अंदर भी जो महाविद्यालय हमारे हैं, महाविद्यालय में जो हमारे युवा आदिवासी बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे युवा साथी लोग पढ़ रहे हैं, उनके बीच में एक प्रोफेसर होने के नाते जब मैं जाता हूं, तो उनको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात हो या फिर अन्य कोई प्रतियोगिता परीक्षा की बात हो या यूपीएससी की बात हो, उसमें आने वाली समस्याओं को भी को समझने की कोशिश करता हूं और सरकार के माध्यम से उसके अंदर भी बेहतर सुधार की दिशा में मैं काम कर रहा हूं। और आपको एक बात और बता देता हूं कि जिस जिले से मैं आता हूं, उस जिले में मेडिकल कॉलेज के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, लेकिन वहां पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैंने शासकीय विधि महाविद्यालय स्थापित करवाया है, एक शासकीय मॉडल कॉलेज स्थापित करवाया है, ऑनलाइन एग्जाम सेंटर भी मैंने स्थापित करवाया है, मैंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा का केंद्र भी वहां पर स्थापित कराया है। और जो हमारे बेटे बेटी डॉक्टर बनने का सपना देखते थे, उनको डॉक्टर बनने की नीट की जो परीक्षा है वो भी बड़वानी मुख्यालय पर कराना प्रारंभ किया है। तो मैंने लगातार बच्चों के और हमारे गरीब क्षेत्र के भाइयों और बहनों की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में काम किया है। और मैं जब तक मेरे शरीर के अंदर जान है, माँ भारती के लिए और उस पूरे परिवार के लिए और समाज के लिए निरंतर काम करूंगा,
निरंतर काम करता रहूंगा। एक संक्षिप्त में एक जवाब और चाहेंगे आपसे कि आदिवासी समाज की जब नेतृत्व की बात आती है तो आपके वर्ग से तो तमाम नेता और तमाम चेहरे हमें दिखाई ही पड़ते हैं, लेकिन दो ऐसे प्रदेश के डॉक्टर हैं जो कि चर्चाओं का विषय बने रहते हैं। कांग्रेस की तरफ से हम देखें तो झंडा उठाते हैं डॉक्टर आनंद राय, और बीजेपी की तरफ से हम देखें तो झंडा उठाते हैं डॉक्टर निशांत खरे। दोनों डॉक्टर कैसे आदिवासी समाज के कल्याण को करते हैं, और क्या वाकई में ये डॉक्टर का नेतृत्व मिलने के बाद आपका वर्ग, जनजातीय समाज वाकई में विकसित हो पा रहा है, नया दिशा, नई उड़ान मिल पा रही है? देखिए, जिनके पास कुछ मैं डॉक्टर जिनकी आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर निशांत खरे जी हमारे बहुत सुलझे हुए डॉक्टर हैं। वैचारिक रूप से राष्ट्रवादी विचारधारा के बहुत पुरजोर समर्थक भी हैं, और हम सभी युवाओं के साथ बैठकर एक बेहतरीन विचार के साथ, चिंतन मंथन के साथ हमारे जो युवा साथी है, युवा लोग हैं, और क्षेत्र में जो दिक्कतें हैं उनका समाधान करने में लगे हुए हैं। और निहायत रूप से आपने देखा भी होगा कि डॉक्टर निशांत खरे बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन डॉक्टर आनंद राय की अगर मैं बात करूं तो उनके बारे में मैं एक ही बात कह सकता हूं कि वो नहीं चाहते हुए भी युवाओं को भ्रमित करने का काम करते हैं, और युवाओं को इतना भ्रमित करने का काम करते हैं, और ये कांग्रेस भी करती है। तो ये सब वहाँ से एक जो लिंक है भ्रमित करने वाला, ये कनेक्टिविटी उसमें चल रही है। मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा कि वो आदिवासी युवाओं को भ्रमित कराने का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते जाते जाते मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए क्या खास संदेश होगा राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी का? और विधानसभा चुनाव की घड़ी अब शुरू हो चुकी है, घड़ी का कांटा आगे बढ़ रहा है, उल्टी गिनती तेज हो चली है। ऐसे में क्या संदेश आप मध्य प्रदेश की जनता को और एमपी न्यूज़ के दर्शकों को देना चाहेंगे जाते जाते? मैं सभी दर्शक भाइयों और बहनों से एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि इस देश के अंदर जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयासों से देश को एक नई दिशा में, बेहतर विकास की दिशा में और सबके कल्याण की दिशा में और गरीबों के कल्याण की दिशा में ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो काम कर रही है, और इन सारी योजनाओं को धरातल पर 100% क्रियान्वयन हितग्राही या लाभान्वितों तक पहुंचाने के लिए आप सबकी अगर मदद रहेगी तो निश्चित रूप से प्रत्येक गरीब परिवार का फायदा होगा, प्रत्येक गरीब परिवार को लाभ होगा और उनका जीवन बदलने में आपका बड़ा योगदान होगा। मैं दर्शक साथियों से एक बात और कहना चाहता हूं कि आप जब भी कोई काम करें, वो काम इस देश को, इस राष्ट्र को समर्पित काम होना चाहिए, और उस काम के अंदर पूरा तन, मन और समर्पण होना चाहिए। मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा। चलिए, बड़ी बात है, जाते जाते तन, मन और समर्पण का एक बड़ा संदेश यहाँ पर दे रहे हैं, और राज्यसभा के सांसद हैं तो अपने प्रोफेसर से सांसद बनने तक की पूरी कहानी हम तमाम दर्शकों के साथ वो साझा भी कर रहे हैं। उम्मीद है उनकी बातों में जो जनसेवा परिलक्षित होती है उस नेक इरादे और वादे के साथ वो निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और रही बात चुनावी, तो यहाँ पर चुनाव को लेकर तस्वीर उन्होंने साफ कर दी है और भारतीय जनता पार्टी की जीत का एक बड़ा दावा भी उन्होंने यहाँ पर किया है। उम्मीद है आपको एक खास बातचीत जरूर पसंद आएगी। आपके मन में भी यदि है कोई सवाल तो अपनी जिज्ञासाओं को कीजिए दूर और अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, हम पूछेंगे तमाम जिम्मेदारों से। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।